हूँ, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 229। गीत का नंबर है 229। हिंदी की गीत की किताब में। जमायत मेहरबानी से मेरे साथ निकाल लें तो भोज की पुस्तिका पृष्ठ संख्या पेज नंबर 190, कर्म संख्या 3 से हम प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो।
हम साथ मिलके कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीत से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के इकलौते, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत के पाप उठाने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के धन्य और विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा और हम कुछ नहीं। आमीन। Collect and reading of Maundy Thursday। जमायत मेहरबानी से स्थान ग्रहण करें, घुटना टेक लें या बैठ जाएं। और जो हमारे चर्च के सेक्रेटरी मिस्टर स्टीफन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ेंगे आप। निर्गमन 12 अध्याय 1 पद से लेके 8 पद तक, दुआ के बाद, और 11 पद से लेके 14 पद तक आप पढ़ेंगे। 12 से 8, 12 का 1 से 8 और 11 से 14। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु कृपालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह अद्भुत अनुष्ठान का उपहार प्रदान किया, जो आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के दुख भोग की स्थायी स्मृति है। हमें यह वर दीजिए कि हम इन पवित्र रहस्यों को इस रीत से ग्रहण करें, जिससे वो अपने उद्धार कार्य के फल हमें उत्पन्न कर सके। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और अब तथा सदा सर्वदा जीवित राज्य करते हैं। आमीन। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 पद से 8 पद तक और फिर 11 पद से लेकर 14 पद तक। हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ने के लिए निकालेंगे निर्गमन उसका 12 अध्याय 1 आयत से 8 आयत और फिर 11 आयत से लेके 14 आयत। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से ले लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों
अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग-पात के साथ खाएं। 11 से और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर ललित जट से कि बाइबल का दूसरा पाठ पढ़े। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 पद से लेके 29 पद। परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 23 पद से 29 पद। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यह प्रभु यीशु मसीह का समाचार है। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। इंजील का पाठ लिया गया है यूहन्ना की इंजील उसका 13वां अध्याय और उसके 1 पद से लेके 17 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फसह के पर्व से पूर्व पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूठा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर
चेलों के पांव धोने और जिस अंगूठे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। तब वह सिमोन पतरस के पास आया। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तो उसे कभी नहीं जानता है, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। सिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था और इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही है कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और उन पर चले तो धन्य हो। 34-35 वर्ष। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमायत मेहरबानी से बैठ जाएं, अपने स्थानों को ग्रहण कर लें। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं आज के दिन के लिए, जिस दिन प्रभु आपने प्रभु भोज के सैक्रेमेंट को इंस्टीट्यूट किया। हम हृदय से प्रभु आपके वाली हैं कि आप हमें इतना प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे से उतना ही प्यार करें जितना आप हमसे करते हैं, ताकि लोग जान जाएं, समझ जाएं कि हम आपके चेले हैं, आपके पुत्र और पुत्रियां हैं। हम आज की इबादत को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु अपने खादिम के ओंठों को छू ले, ताकि एक एक शब्द जो उनके मुंह से निकलते हैं प्रभु आपकी ओर से हो। इस दुआ को सुना कबूल कर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज मॉन्डी थर्सडे है और एक बार मैंने प्रोग्राम में लिखा मॉन्डी थर्सडे, और जो प्रिंट कर रहा था उसने सोचा शायद पादरी साहब ने गलत लिख दिया है, तो उसने मंडे थर्सडे लिख दिया था। तो ये मंडे थर्सडे नहीं है, मंडे टू थर्सडे नहीं है, परंतु ये मॉन्डी थर्सडे है। और आज और
मॉन्डी थर्सडे का मतलब होता है कमांडमेंट। ये जो मतलब होता है लैटिन वर्ड में मैंडेटम का मतलब होता है कमांडमेंट। तो आज के दिन यीशु ने कमांड हुक्म दिया, जो भी हमने पढ़ा 34 और 35 पद में लिखा है कि अ न्यू कमांडमेंट आई गिव यू दैट यू लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू, एंड इफ यू लव वन अनदर पीपल विल नो दैट यू आर माय डिसाइपल। लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो ये हुक्म है। मॉन्डी का मतलब होता है हुक्म देना। तो आज के दिन यीशु ने हुक्म दिया, और ये पवित्र सैक्रामेंट यूकरिस्ट जिसे कहते हैं, प्रभु भोज जिसे कहते हैं, वो उसे इंस्टीट्यूट किया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया हम जो हैं, या हम लोग जो हैं, इसे प्रभु यीशु की यादगारी में करते हैं। ये प्रभु यीशु ने इंस्टीट्यूट किया, इसलिए प्रभु की यादगारी में करते हैं। और जो दूसरे डिनोमिनेशन जैसे रोमन कैथलिक, वो कहते हैं, एक वर्ड आया है ट्रांसब्सिएशन, मतलब तत्व जो है एकदम परिवर्तित हो जाता है और एकदम यीशु का लहू और मांस बन जाता है। परंतु जो बिब्लिकल है, जो बाइबल से पे आधारित है, तो ये है कि हम प्रभु के आने तक प्रभु की यादगारी में रोटी तोड़ते रहें और इस वाइन दाखरस लेते रहें, ताकि जो है जब तक प्रभु ना आए तब तक हम ये करते रहें। तो प्रभु यीशु ने ये हुक्म दिया है। इसका मतलब हम फेलोशिप करें, एक साथ जुड़े रहें, और एक प्याला और एक रोटी में से तोड़ते हैं। रोटी का मतलब है ये प्रभु यीशु का बदन, सिंबॉलिक है, हम लिटरल नहीं कहते हैं, सिंबॉलिक है। वाइन जो होती है प्रभु यीशु मसीह का खून होता है, और हम यीशु के खून को लेते हैं ताकि हम एक खून में सम्मिलित हो जाते हैं, हम एक हो जाते हैं, हम एक माँ बाप के बच्चे हो जाते हैं, और हमें यीशु जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। क्योंकि यूहन्ना 12:1 में लिखा हुआ है, 1:12 में लिखा हुआ है कि जितनों ने यीशु पे विश्वास किया उतनों को उन्होंने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया, बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। तो हम लोग क्या होते हैं कि खून का अंश जो है बच्चों में रहता है, ठीक है। जैसे मेरी वाइफ का एक ये है और मेरा बी पॉजिटिव है, तो बेटी का मेरा मिल के आया है, ठीक है। बड़ी वाली बेटी का बिल्कुल वही बी पॉजिटिव है। तो ये खून का बड़ा असर होता है। और यदि आप जो है ब्लड टेस्ट जो करते हैं, और जो बहुत ही माहिर लोग होते हैं, डॉक्टर लोग होते हैं, वो ब्लड की कहानी भी बताएंगे कि किस ब्लड का आदमी जो है किस टेम्परामेंट का होता है और कैसा होता है, वो एक कहानी भी बता देते हैं। तो खून जो है बोलता है, खून जो है बोलता है, और हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के खून में शरीक हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के देह में हम लोग शरीक हो जाते हैं। यीशु ने 2 सैक्रामेंट इंस्टीट्यूट किए, एक है बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब है कि हम पाप के लिए मर गए हैं, और जो जीवित हैं वो यीशु के लिए जीवित हैं। जिस दिन बपतिस्मा होता है उस दिन संसारिक आदमी का फ्यूनरल हो जाता है, एक तरह का फ्यूनरल हो जाता है, और हम प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन पा लेते हैं। वो कोई भी बपतिस्मा क्यों ना हो, बपतिस्मा एक ही बार होता है जीवन में, चाहे बचपन में करें चाहे जवानी में करें। बचपन में बच्चे को ये मालूम नहीं है कि यीशु को मैंने ग्रहण किया कि नहीं किया है। तो इसलिए जो है हमारे उसमें चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में और कई हमारी जो चर्चेज हैं, हम अर्ली फादर्स ने ये किया कि उनके लिए एक कैटेकिज्म की क्लासेस शुरू की, और ताकि बच्चे जो हैं समझ जाएं, मसीह को समझें और मसीह को ग्रहण कर सकें। इसीलिए कैटेकिज्म क्लासेस होती हैं, और जब बिशप आते हैं तो पहली बार उन्हें कम्युनियन देते हैं। तो कैटेकिज्म क्लासेस होती हैं, और जो बिलीवर बैप्टिज्म होता है हमारे यहाँ भी है, वो बैप्टिज्म बड़े होके तो उन्हें कैटेकिज्म क्लासेस की जरूरत नहीं है। अगर बिशप अवेलेबल वहाँ पे है तो तुरंत उनका कॉन्फर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ बिलीवर बैप्टिज्म नहीं है,
हमारे यहाँ दोनों ही है और इसलिए भ्रमित न हो। और बपतिस्मा दोनों एक ही हैं और सिंबॉलिक है। पानी में चाहे आप कितनी बार नहा लें, आपका बदन भले से ठीक हो जाए, और मन का ठीक होना बहुत जरूरी है, दिल का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और हम जो मानते हैं बिब्लिकल की टीचिंग है वो मन के परिवर्तन के बारे में बात करती है। तो बैप्टिज्म जो है एक ही बार होता है, और अगर कोई 2 बार करता है तो वो यीशु को बार बार सलीब पे चढ़ाता है। तुम्हें यीशु को बार बार सलीब पे नहीं चढ़ाना है, ये अनबिब्लिकल है। इसलिए एक ही बार जो है बैप्टिज्म होता है, चाहे आप जवानी में करें चाहे बचपन में करें, कभी भी करें, एक ही बार होता है। और कहीं भी आपने बपतिस्मा लिया है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, वो बपतिस्मा जायज है। चाहे कहीं भी आपने लिया हो वो बपतिस्मा जायज है। वनस्पति उसके बाद जो है आपका कॉन्फर्मेशन हमारे यहाँ हुआ हो और बिशप को उसकी रिपोर्ट की जाती है। अगर दूसरे डिनोमिनेशन से भी कोई आता है, दूसरी जगहों से भी कोई आता है, तो बिशप को बताया जाता है और फिर बिशप उन्हें तैयार करता है और उन्हें कन्फर्म करके और उन्हें जो है भोज देता है। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने 2 सैक्रामेंट को इंस्टीट्यूट किए, प्रभु भोज और बपतिस्मा। और उस समय जो है फसह का पर्व हो रहा था, जैसे अभी हमने पुराने नियम से पढ़ा कि फसह का पर्व हो रहा था। और इसलिए जो फसह का पर्व जो है यहूदी लोग अगर कहीं भी हों, परंतु उन्हें फसह के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में आना होता था। और जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, 18 साल के हैं और 20 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, उन सबको जो है फसह के पर्व में आना उनके लिए जरूरी होता था। और उस दौरान जो है बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ पे, करीब करीब 25 लाख के लोग जो सेंसस हुए थे। 30 साल के बाद नौवीं सरकार ने सेंसस किया था उस समय, और कम से कम 2.5 लाख कुर्बानियाँ हुई। इसका मतलब ये है कि कम से कम 25 लाख लोगों के करीब थे उस यरूशलेम में। और तब यीशु ने ये अपने चेलों से इच्छा जाहिर की कि मैं आखिरी समय इस फसह पे अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाना मानता हूँ और एक साथ भोजन करना मानता हूँ। और उन्होंने एकदम तैयारियाँ की और एकदम तैयारियाँ हुई। और तब हम देखते हैं, मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तब क्या होता है कि अभी हमने जैसे पढ़ा यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय में हमने पढ़ा कि यीशु जो है, यीशु ने अपने कमर में बांध रखा था, अंगूछा बांध रखा था और भोजन तैयार हो गया था। और भोजन करने से पहले, फसह के पर्व से पहले और भोजन से पहले वो अपनी जगह से उठते हैं और अपने चेलों को सबको बुलाते हैं और सबके पैर धोते हैं। तो यीशु जो है आखिरी समय में उनकी जो शिक्षाएं थी बड़ी अद्भुत थी। वो अपने चेलों को ह्यूमिलिटी, नम्रता सिखा रहे थे कि मेरे चेलों के अंदर में प्यार होना चाहिए, जो 34 से 35 पद में है। और यदि एक दूसरे से को प्यार करेंगे तो लोग जान जाएंगे मेरे चेले हैं। और यदि एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे के पैर धोएंगे, पैर धोने का मतलब है एक दूसरे की सेवा करेंगे, तो ही मेरे चेले कहलाएंगे। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हम्बल करके दिखाया। यीशु ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि आप गुरु हैं। आप मुझे, यीशु ने कहा कि आपने सही कहा कि आपने सही फरमाया कि मैं गुरु हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, परंतु मैं तुम्हारे गुरु होते हुए भी मैंने तुम्हारे पैर को धोया है, तुम्हारे पैर को धोया है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें भी एक दूसरे के पैर को धोना चाहिए, मतलब नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए। एक मसीही इंसान को, एक विश्वासी को नम्र और दीन होना चाहिए और उसके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए। अपने पड़ोसी को तो अपने समान प्यार कर। ये मॉर्निंग थर्सडे का जो ये हुक्म है, ये हुक्म जो है ये वहाँ से फरमान हुआ मॉर्निंग थर्सडे के दिन। तो यीशु ने अपने चेलों को कहा और सबको कहा, जो भी उनके चेले करने के बाद में उस सब के लिए कहा
कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। अगर तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो यीशु ने ये शिक्षा दी, प्यार करना, ये शिक्षा दी प्रभु यीशु मसीह। एक दूसरे को प्यार करना, प्यार, और कोई भी पड़ोस नहीं, कोई चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म का हो, हमारा फर्ज बनता है हम लोगों की मदद के लिए हर समय तैयार रहें। यही यीशु की शिक्षा है। और किस तरह से, किस कैपेसिटी में हम किसी की मदद कर सकते हैं, ये जो है प्रभु यीशु की शिक्षा है। और किसी भी तरह से जो भी हम किसी की मदद कर सकते हैं, हम लोगों की मदद करें। और यीशु ने कहा नम्र बनना है और हमें नम्रता दिखानी है, चाहे किसी भी पोजीशन में पहुंच जाए और हमें नम्र होना है। तो ये प्रभु यीशु की शिक्षा है। यीशु ने यही कहा कि तुम कहते हो कि मैं गुरु हूँ, तुम सच कहते हो कि मैं गुरु हूँ, और मैं तुम्हारा गुरु होते हुए भी मैंने तुम्हारे पाँव को धोया। पतरस कहता है कि हे प्रभु, जब पतरस की बारी आए कि प्रभु मेरे पैर तो कभी नहीं धोएगा, तो यीशु कहते हैं कि अगर मैं तेरे पैर न धोऊं तो तेरे साथ मेरा कोई साझा नहीं है, कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब है कि धुलना बहुत जरूरी है, आत्मिक तौर से हमारी शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहना था। तो यीशु पतरस कहने लगे प्रभु तो मेरे पैर नहीं, सिर्फ मेरे पूरे बदन को धो दे। और यीशु कहते हैं जो नहा चुके हैं और तुम बिल्कुल शुद्ध हो, तुम नहा चुके हो, और तुम्हारे पैर धोने बहुत जरूरी है, क्योंकि पैर जो गंदगी में जाते हैं। और उस समय शुद्धिकरण का बड़ा ध्यान रहता था, और बड़े बड़े डेगचे रखे रहते थे, मटके रखे रहते थे पैर धोने के लिए, तो शुद्धिकरण। तो यीशु कहते हैं कि परंतु तुम में से कई लोग हैं जो शुद्ध नहीं हैं। यीशु जो है पॉइंट आउट कर रहा था युद्धस्कृति को पॉइंट आउट कर रहा था कि यहाँ पे हमारे बीच में एक ऐसा है जो अशुद्ध है, जिसने कि यीशु को पकड़वाया, जिसने घूस ले ली, जिसने यीशु को बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया, वो भी वहाँ पे था। तो यीशु जो है, यीशु ने जो है 2 सैक्रमेंट जो है इंस्टीट्यूट किए, और दोनों सैक्रमेंट जो है बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ सैक्रमेंट का लेना बराबर है। अगर सैक्रमेंट नहीं लेते हैं, प्रभु भोज को नहीं लेते हैं, कि प्रभु भोज इतना पावरफुल होता है। लोग कहते हैं कि अरे CNI के लोग जो हैं एक ही प्याले में से पीते हैं, और पता नहीं अगर एक की बीमारी है दूसरे में लग जाए तो कैसे हो। परंतु प्रभु भोज जो है ये सब खुली क्या बोलते हैं इसको, इसकी जो भी गड़बड़ियां हैं कहीं भी हैं वो सब साफ कर देता है। बहुत ही पवित्र और पावरफुल हो जाता है। जब दुआ होती है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, रोटी और दाखरस के ऊपर में दुआ हो जाती है, बहुत पावरफुल हो जाता है। कल ही मैं एक कहानी सुन रहा था यूट्यूब पे कि एक महिला थी और बहुत समय से बीमार थी, बहुत समय से बीमार थी, और कई डॉक्टर्स के पास उन्हें ले जाया गया, वो ठीक नहीं हुई, बहुत कुछ हुआ, ठीक नहीं हुआ। आखिरी में उनका ईमान ये जागा कि हमें इन्हें सैक्रमेंट को देने के लिए ले जाना है, प्रभु भोज दिलाने के लिए ले जाना है। उन्होंने पासवान को नहीं कहा कि पादरी साहब आप हमारे घर आइए सैक्रमेंट के लिए देने के लिए। ठीक है, बीमार रहते हैं, पासवान जाते हैं सैक्रमेंट देने के लिए, परंतु वो उनको उठा के और चर्च में लिया है, और जब चर्च में लाया उन्हें सैक्रमेंट मिला। जो महिला उस पे थी, क्या बोलते हैं, व्हील चेयर पे थी, चल फिर नहीं पा रही थी, कल ही मैं ये गवाही सुन रहा था कि और वो एकदम ठीक हो गई। तो अगर ईमान से लिया जाता है, हम किसी के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको करने से ऐसा हो जाएगा, परंतु ये अपना अपना विश्वास है, हमारे अपने अपने संबंध हैं खुदा के साथ में, और किस विश्वास से कौन आता है उसके साथ वही हो जाता है। जो जिस विश्वास से यीशु के पास आते हैं और जैसा विश्वास करते हैं उनके साथ वैसे ही हो जाता है। हम खुदा के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। डिवाइन प्लान को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, खुदा को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि इस रोटी में जो प्रभु के
मेज में रखी है, इसके अंदर एक वो ताकत है कि आपकी बीमारियां भी ठीक हो सकती है, किसी की बीमारी ठीक हो सकती है जो बड़े ईमान के साथ में, विश्वास के साथ लेते हैं। तो ये ताकत इसके अंदर है। ये कभी मत सोचिए कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में या ये एक उससे खाते हैं। कई लोग कहते हैं हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट कर, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही प्याले को ब्रश किया था और एक ही प्याले में से एक ही रोटी में से तोड़ के दिया और एक ही प्याले में से अपने चेलों को पिलाया और कहा मेरे आने तक तुम यही किया कर। तो ये सैक्रमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस सैक्रमेंट की शक्ति जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और यदि ईमान के साथ लेते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, जीवन में तब्दीलियाँ आ सकती हैं और कई चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो भी हमारे जीवन में गड़बड़ियाँ हो रही हैं वो सब ठीक हो सकती हैं। इस सैक्रमेंट में ये ताकत है। बपतिस्मा के सैक्रमेंट में भी बहुत बड़ी ताकत है। यदि हम बपतिस्मा लिए हैं और यीशु पे विश्वास करते हैं कि यीशु तूने मुझे अपने लहू से शुद्ध और साफ किया, तूने मुझे मैं आपके लिए मर गया हूँ, अब जीवित हूँ तो सिर्फ तेरे लिए। तो जो ऐसी दुआ करते हैं और जो बपतिस्मे का मतलब समझते हैं और उनका संबंध यीशु के साथ अच्छा रहता है और उनका जीवन बिल्कुल ही फर्क रहता है। वो फर्क ही लोग रहते हैं। परंतु जिनका ऐसा नहीं होता है तो वो चाहे 10 बार डुबकी लगा लें, इधर जा उधर डुबकी लगा, उधर जा उधर बपतिस्मा ले, उधर जा उधर बपतिस्मा ले, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। एक बार सिर्फ बपतिस्मा है। अब प्रभु के मेल में और शरीर होना बहुत जरूरी है। हमारी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में एक नियम है कि जो बाहर रहते हैं, जैसे आजकल लोग काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, वो बड़ी दूर दूर नौकरियां मिलती हैं, परंतु साल में 3 बार मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए, चर्च मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए साल में 3 बार जो है प्रभु के मेल में शरीक होना बहुत जरूरी है। और जो नज़दीक रहते हैं, शहर में रहते हैं, उन लोगों को जब भी प्रभु भोज होता है, वैसे कई चर्चेज में तो हर संडे होता है प्रभु भोज, और जब हम इंग्लिश सर्विस करते हैं उसमें तो हर संडे प्रभु भोज होता है, परंतु यहाँ पे ऑल्टरनेट संडे पे करते हैं। अभी कोविड की वजह से सिर्फ महीने में एक ही बार कर रहे हैं। तो परंतु कहने का मतलब है कि प्रभु भोज में लगातार शरीक होना चाहिए और प्रभु के लोगों की संगति में बराबर रहना चाहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के हुक्मों को याद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या हुक्म दिया। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। और दूसरा जो है जो सैक्रमेंट दिया है वो है बपतिस्मे का। और बपतिस्मा एक बार हमेशा के लिए, और बचपन में लिया तो गॉड पेरेंट्स का काम है कि बपतिस्मे के बारे में उन्हें याद दिलाते रहें कि तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है, तुम पाप के लिए मर गए हो और सिर्फ यीशु के लिए जिंदा हो। और जिनका बड़े हो के बपतिस्मा जिनका होता है उन्हें तो फिर याद रहता ही है। तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हम जो है मेरे साथ आप निकाल लें नाइसीन क्रीड। और जब क्रीड हम बोलते हैं, अकीदा जब बोलते हैं, बड़े ध्यान से बोलें, क्योंकि ये इसमें आपका जो है ईमान है, इसमें आपका ईमान की जिस्ट है कि आपका कितना विश्वास है यीशु के ऊपर में, ये उसकी जिस्ट है। इसलिए जो है हम अपने ईमान का इकरार करेंगे और जमायत मेहरबानी से अपनी जगह खड़ी हो जाए। मेरे साथ निकाल लें पेज नंबर 122, पेज नंबर 122, नाइसीन क्रीड, निकाय का अकीदा। सब मिलके कहेंगे और धीमे कहेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न
परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं बना। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। 35 क्लास प्रशासन में वह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा और मारे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे। उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से जुड़ता है। पिता और पुत्र के साथ उनकी आराधना और स्तुति की जाती है। वो नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलोकी कलीसिया और प्रेरित कलीसिया का विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। से जमायत अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और अपनी कलीसिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी डायसिस के लिए, अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए और अपने लिए हम अपने अजीजों के लिए प्रार्थना करें। आज दुख का समाचार यह है कि कनौज सरकार की बहन जो यहाँ रहती थी मिसिस टॉमस, आज उनकी डेथ हो गई है। कनौज सरकार और उनका परिवार आज रात को ही, आज शाम को ही वो शिमला चले जाएंगे। उनके लिए दुआ करें कि परमेश्वर उनको अच्छी यात्रा दे, आराम से पहुँच सके वहाँ पे। और उस दुखित खानदान के लिए, उस गुजरात खानदान के लिए भी हम दुआ करेंगे। तो हम दुआ में जाएंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आपने अपने लोगों के लिए 2 सैक्रामेंट इंस्टीट्यूट किया, बपतिस्मा और प्रभु भोज, जो कि आज हम शरीक होने वाले हैं आपके पवित्र मेज में। और जबकि आपके पवित्र मेज में शरीक होते हैं, होने दे प्रभु की अगर किसी किस्म की कोई कमी हमारे जिस्म में है और कोई बीमारी है, आप प्रभु चंगाई दें। और प्रभु मेरी प्रार्थना है कि हम आपके लहू और मांस में शरीक हो जाएं। हमें मालूम है प्रभु कि आप चाहते हैं कि हम हमारे बपतिस्मे के समय हमने जो हमारे पेरेंट्स ने या गॉड पेरेंट्स ने या हमने जो वादे अहद किए कि हम पाप के लिए मर गए और आज जीवित हैं, अपने यीशु के लिए जीवित हैं। हम धन्यवाद देना चाहते पिता इन सैक्रामेंट्स के लिए और दुआ करता हूँ मैं इसकी अहमियत को कलीसिया तमाम विश्वासी को इस खास बात को समझ सके। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ मिसिस टॉमस के परिवार के लिए। उस बुजुर्ग की आत्मा को प्रभु आपने अपने पास बुला लिया है, वो आपके पास है, सो रही है। तो मेरी प्रार्थना उनकी नवजदा खानदान के लिए प्रभु उन सबको आप तसल्ली इनायत करें। जो भी लास्ट जो होने वाली है
पहल को हो, उन देख एक एक चीज़ का, एक एक बात का इंतजाम प्रभु आप करें। हम कल सरकार उनके साथ जो भी परिवार के लोग जो भी उनके साथ जा रहे हैं, उन सब के प्रभु आप मदद करें ताकि सही सलामत प्रभु वहाँ पे जा सकें और उस नवी में शरीक होके और फिर आराम से सही सलामत वापस भी आ सकें। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सब की क्या क्या जरूरतें हैं प्रभु आप सब जानते हैं। इन सब की, हम सब की जरूरतों को प्रभु आप पूरा करें। परेशानियाँ, अगर परेशानियों का पीछा, परेशानियाँ उनके पीछा कर रहे हैं, परेशानियों का समाधान करें मेरे प्रभु जी। अगर कोई किसी के द्वारा हैरेस किया जा रहा है, उन्होंने दे प्रभु की इस परेशानी से भी छूट सके। अगर कोई बीमार है मेरे प्रभु, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, आप उनकी बीमारी को प्रभु दूर करें। तो हम प्रार्थना करते हैं अपने बिशप साहब के लिए, जो हमारे आगरा धर्म प्रांत के बिशप हैं, तो उनके साथ उन्हें आशीषित करें, अपनी सेवा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जितने तेरी सेवा जो है इस धर्म प्रांत में जगह जगह पे सेवा कर रहे हैं, उन सब के साथ हो, वो कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने और कलीसियाओं पे प्रभु हम सब पूरी कलीसिया पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने मुल्क के लिए, हमारे मुल्क में आपकी सेवा और शांति कायम हो। प्रभु हम कोविड के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, कोविड हमेशा के लिए और ह्यूमन बीइंग के हिस्ट्री से हमेशा के लिए चले जाए और ये कोविड फिर से वापस आए मेरे प्रभु जी। आप सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ आपके हाथ में है। और जो इसके टीम है, जो सफ़र कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें चंगाई दे मेरे प्रभु जी। हमारे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और हमारे चीफ मिनिस्टर और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सब का प्रभु आप मार्गदर्शन करें, अगुवाई करें और सबके साथ जस्टिस कर सकें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के प्रभु आपको बड़ी बरकत हो और इस कलीसिया में अगर कोई भी बीमार है आप उन्हें चंगाई दें। यदि कोई भी जरूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें। यदि कोई कमज़ोर है तो उनको आप शोध न करें मेरे प्रभु। हम अपने आप को आगे की बातों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से हम पाक के पास के साथ कहेंगे। कन्फेशन फर्स्ट। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक नाथ प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन को पहुँचाए। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। साथ मिलकर कहेंगे, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन कर्म से आपके विरुद्ध ने कुछ पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है, बुराई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच दुखी हैं और उनका हमेशा पछतावा करते हैं। आपके प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, अपने प्राण ने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए। यह बढ़ते नया जीवन प्राप्त सदा आपकी सेवा करें ताकि आपके नाम की महिमा हो। आमीन। सब शक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता, जो एक दूसरे को क्षमा करते सच्चा पछतावा करते हैं, वो आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दें, सब भले काम में आपको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें।
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जमात निर्माण के स्थान पर खड़ी हो जाए शांत अभिवादन के लिए। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न नहीं कि शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम गीत गाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ कि कल गुड फ्राइडे है और 12 बजे से इबादत होगी। जरूरी नहीं कि 3 घंटे होगी, कम भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, परंतु पास्टरेट कमेटी को और जो हमारे जवान हैं, यूथ में नहीं परंतु जो जवान हैं, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें बैठाने की जिम्मेदारी उनकी है अगर आगे जगह है, और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए भी जो है आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो जो कोई आते हैं उन्हें बैठाना, उन्हें बताना कि आप मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। आगे सीट रहती हैं, पीछे जगह नहीं रहती है। लोग पीछे देखते हैं कि भरा हुआ है तो वापस चले भी जाते हैं, ये भी हो जाता है, परंतु ये भी ध्यान रहे और किसी किस्म की कोई गड़बड़ी न हो। इसलिए जो है यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ बाहर भी लगा दी जाएंगी और ये भी कर सकते हैं, परंतु ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि दूसरों को बिठाना और सही तरह से इबादत में आप लोग सहयोग करें, बड़ी मेहरबानी रहेगी। हम एक गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 191। ये रोमन गीत की किताब में है 191।
आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के श्रेष्ठ सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी समझ से आपको भेंट कराते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, उस छोटे भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए। हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शासक परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आगे से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवनदायक आत्मा प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम साथ मिलकर कहेंगे, इसलिए के साथ आपके सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। हम भी आपके नाम की महिमा का नाम करते हैं। ये आपका स्मरण करते हैं। पवित्र 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 प्रभु प्रतापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके सृष्टि में अपने वंश को टिक ले या बैठ जाए। जिस रात प्रभु यीशु पकड़ाया गया, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर थोड़ी अपने शिष्यों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है, मेरी स्मृति में ऐसे ही किया करो। इसी प्रकार उन्होंने भोजन के उपरांत कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया, कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया। इसलिए स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में उस रोटी और दाखरस के अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृत्यु में सिद्ध पुनरुत्थान को और स्वर्ग इसके आरोप का आनंद से बनाते हैं और घोषित करते हैं। अब और हम उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। कृष्ण हमारे मरे, कृष्ण जी उठे हैं, कृष्ण। इसलिए दयालु पिता उसे हमारे नाम के द्वारा धन्यवाद उस बलि को स्वीकार कीजिए और जब आपके ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में इन पवित्र पारों को खाकर पीते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा जीवन दीजिए, अपने प्रेम से उत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देश में स्वयं कीजिए। उसी के साथ, उसी में, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये सब शक्तिमान पिता उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति गीत गाते हैं। धन्यवाद आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे मुझे मसीह ने सिखाया, हमें दुआ करते हैं। हे हमारे ईश्वर पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिलों की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हम अपराधों को क्षमा किए। आप हमें परीक्षा में डाल दीजिए, बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज और महिमा अब सदा आपकी है। आमीन। पहली प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे,
दीन प्रवेश की प्रार्थना। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और पवित्र दया पर भरोसा करके आपके मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम किसी को नहीं कि जो चूरा चारा आपके मेज से करते हैं उन्हें चुने, परंतु आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई है उनके बहुमूल्य देह और रक्त की अशुद्ध हो जाए और हम उन्हें और हम सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, प्रभु हमें खुशी यीशु परमेश्वर के प्रेम में हम पर दया कीजिए। यीशु के पाप का बोझ हम पर दया कीजिए। यीशु संसार में हमको लाकर हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी, उनके रक्त को उन्होंने तुम्हारे लिए बहाया, लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे। धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास सीखा। कृपया करके दो करके आए, इस तरफ आए और इसकी यादगारी में ऐसे क्या करें। ये खुदा यीशु मसीह बन पर मां के वास्ते उसको थोड़ा इसका और फिर उसकी यादगारी में मानव पुत्र सेवा कराने नहीं
वरन सेवा करने और बहुतों के लिए उनकी मुक्ति के मूल्य में अपने प्राण देने आया है। हम अपनी इबादत हमने इस पाक सैक्रेमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें। पेज नंबर 138 हम दूसरी प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आपने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनमोल देह और रक्त के आपने भोजन से नेतृत्व किया है। इन पवित्र रहस्य में आपने आप आश्वासन दिया है कि आपकी कृपा भलाई हम पर बनी रहेगी और हमें इसका भी निश्चय कराया है कि हम आपके पुत्र के देह के जीवित अन्न और आपके शासक राज्य के वारिस हैं। इन सब महान उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पुत्र के साथ एक होकर स्वयं को जीवित बलिदान के रूप में आपको अर्पित करते हैं। अब हे पिता, हमें विदा कीजिए कि हम संसार में जाकर उस कार्य को जो आपने हमें दिया है पूरा करें और यहाँ से हम आपसे प्रेम करें और आपकी सेवा करें। हे पिता, आपका और आपके पुत्र का और पवित्र आत्मा का आदर और महिमा अब सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अपनी ओर खींचे ताकि तुम उनमें विश्वास और आशा का पक्का आधार प्राप्त करो और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। गाएंगे हिम नंबर 234 हिंदी की गीत की किताब में है। हिम नंबर 234 फर्स्ट थ्री वर्सेस हम गाएंगे। इसमें 4 पद हैं तो पहले 3 आइटम गाएंगे।
पीछे आ जाइए, कोई लोग पीछे आ जाइए।
सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन।